एक तो मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मैं सीएनजी की लाइन में नहीं लगता बहुत सुकून मिलता है। दिस कार वुड नॉट गो बियॉन्ड 120 स्पीड। से चार्ज लेगी 8-9 घंटे। स्वागत है आपका तेरी गाड़ी में के इस नए एपिसोड में। देखो जी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का मौका है और ऐसे मौके पर हम आपके लिए एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ी लाए हैं, देश की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी नेक्सॉन ईवी। और देखो अपने शो का फॉर्मेट क्या है, हम किसी और की गाड़ी में बैठते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं उनकी गाड़ी का। तो इसलिए आज के इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं पीयूष भाई। पीयूष भाई कैसे हैं आप? आई एम गुड। आप बताइए कैसे हैं? एकदम शानदार। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं, रीति अनुसार सवाल पूछेंगे। क्या मैं बैठ जाऊँ तेरी गाड़ी में? बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये वाकई में पर्यावरण बचा रही है या नहीं। तो थैंक यू सो मच पीयूष अपनी गाड़ी में बैठाने के लिए। हमने आपसे सवाल किया बैठ जाए तेरी गाड़ी में, आपने हाँ बोल दिया और हम भी बेशर्मों की तरह बैठ गए। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का मौका है, आपने कुर्ता भी लगभग हरे रंग का पहना हुआ है। बिल्कुल। तो काफी ज्यादा सिंक में हो गई चीजें और आपके पास गाड़ी भी एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो चलिए इसके ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। चलिए। तो पहले मेरे को आप ये बताएं, आप पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे? इससे पहले मैं चला रहा था होंडा सिटी। ओके। और उसके बाद आपने नेक्सॉन ईवी क्यों खरीदा? नेक्सॉन ईवी खरीदने का मेरा दो पर्पस था। एक तो प्रॉब्लम थी मेरे को, पेट्रोल के प्राइसेस से बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था, आउट ऑफ द बजट जा रहा था। ऐसा कितना खर्च कर रहे थे आप महीने? अराउंड ये अप्रॉक्सीमेटली करीबन 15-16 हज़ार रुपये के आसपास मेरा रन ज़्यादा है और उसके चक्कर में मेरा बहुत ज़्यादा पेट्रोल खर्चा हो रहा था। मतलब 16-17 आराम से दैट वाज प्रीटी क्लोज टू इट। हुआ ये कि हम दो फ्रेंड्स थे एक्चुअली, वाले उससे ऑफिस से निकले हम लोग। ऑफिस से निकल के गए टाटा मोटर्स में चेक करने के लिए कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। तो सम ऑफ माय फ्रेंड्स सजेस्टेड कि एक बार ईवी चला के देखें कैसा लगता है। अब क्यूरियोसिटी होती है कि नई चीज है, एक नई चीज है। लेट्स सी, हमने डीजल पेट्रोल तो चला रखी है, लेट्स सी कि एक बार ईवी चलने में कैसा लगता है, कैसा है। ऐसे ठीक है, देखते हैं। कराओ चलाने हम बैठे एंड यू विल नॉट बिलीव इट, मेरा दिमाग वहीं बैठ गया कि ना गाड़ी लेनी है तो यही। क्यों, कौन सी चीज़ ऐसी क्लिक कर गई थी? क्या नॉइसलेस होती है गाड़ी या पिकअप बहुत अच्छा आया? पिकअप बहुत बढ़िया था। अच्छा, अमेजिंग पिकअप। मैंने पेट्रोल में गाड़ी में चलाई है, बलिनो भी चलाई है, i20 भी चलाई है, होंडा सिटी भी चलाई है, लेकिन इतना स्मूथ और इतना फास्ट पिकअप किसी गाड़ी में नहीं मिला मेरे को। तो आपको कभी नहीं लगा कि मैं आइस इंजन से एक ईवी गाड़ी के लिए जा रहा हूँ और इतना ज़्यादा डिफरेंस पे कर रहा हूँ? कितना पे किया आपने इसका? मैंने इसका पे किया 17 लाख रुपए आफ्टर सब्सिडी एंड ऑल एवरीथिंग। ये ऑन रोड प्राइस आप बता रहे हैं? ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ। सब्सिडी उस टाइम बंद हो गई थी जब मैंने इसको परचेज किया था। तो ये तो बात होगी कि आपने एक गाड़ी ली है। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। आपको प्राउड फीलिंग होती है कि एटलीस्ट आप पर्यावरण को थोड़ा तो बचा रहे हैं ईवी चला के? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे वो भी सेटिस्फैक्शन है, जो मुझे एक पंप चाहिए होता है ड्राइविंग में वो भी मुझे मिलता है। उसके लिए भी मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। प्लस एक आपके अंदर भी एक इनर सेटिस्फैक्शन होता है कि ठीक है, कहीं ना कहीं एटलीस्ट आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी जो भी इन्वायरमेंट होता है उसका भी। तो ओवरऑल यस, इज अ गुड एक्सपीरियंस। आप बात करते हैं थोड़ी सी टाटा नेक्सॉन के ईवी के बारे में। बहुत सारे लोग गाड़ियों में भी इंपल्सिव बाइंग करते हैं, मुझे लग रहा है आपने भी वैसे ही इंपल्सिव बाइंग करी कि आप गए, हाँ भाई बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, गाड़ी खरीद ली। एब्सोल्युटली। ये बहुत हिंदुस्तानी करते हैं, बाद में रिग्रेट होता है? नहीं, एज सच मुझे एज ऑफ नाउ अभी तक कोई रिग्रेट नहीं है इस गाड़ी को लेके। अच्छा। गाड़ी में जो मुझे चाहिए था, एक तो मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मैं सीएनजी की लाइन में नहीं लगता बहुत सुकून मिलता है। दूसरा, जब मुझे पेट्रोल की लाइन में जाके वो 100, 150, 200 का पेट्रोल ही डलवाना पड़ता है। एक सिर्फ ड्रॉबैक जो मुझे लगा अभी तक, जो मैंने फेस किया है, मैं एक्चुअली ऑफिस जाता हूँ, मेरा पलवल ऑफिस है, तो यहाँ से करीबन 40 किलोमीटर था। अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि आप अगर ऑफिस से घर आ गए और एकदम से आपको कोई चलो भी शादी पे जाना है आज, यू विल नॉट बी अलाउड टू डू इट। एक नेगेटिव पॉइंट कि इसका रेंज जो मेरे को प्रॉब्लम लगता है। प्रैक्टिकली कितनी आ रही है रेंज? प्रैक्टिकली इसको मैंने बहुत अच्छे से चलाया है तो ये 200 देती है। तो क्लेम कितना था इसका? 350, 350। तो ये बहुत बड़ा झूठ नहीं हो गया? बहुत बड़ा झूठ है। मोर ओवर मैंने इसकी कंप्लेंट भी की थी, टाटा में बात भी की थी। टाटा में मुझे लगता नहीं है कि जो सर्विस कर रहे हैं ना उनको कुछ आइडिया भी है ईवी का अभी तक। अच्छा। मैंने उनको, इसमें एक प्रॉब्लम है जो लोगों को नहीं बताया जाता जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, दैट दिस कार वुड नॉट गो बियॉन्ड 120 स्पीड। ये छुपाई जाती है? ये छुपाई जाती है, बताया नहीं जाता आपको। अच्छा। 120 की स्पीड मुझे भी नॉलेज नहीं था उस टाइम। हमने टेस्ट ड्राइव किया था तो टेस्ट ड्राइव में ज़्यादा दूर गए नहीं, तो हमने 100-120 पे चलाया, इट वाज ओके। और टेस्ट ड्राइव भी हमने किया इसके एक ऊपर मॉडल का, जो टॉप मॉडल था। अच्छा। जो मैक्स है,
ये प्राइम है, ये प्राइम है ईवी मैक्स का। ईवी मैक्स की जो लिमिट है वो 140 है। जब हमने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया इसमें तो पता लगा कि यार ये तो 120 से ऊपर जा ही नहीं रही है। अच्छा। मोर ओवर जो मेरा हाईवे की ड्राइविंग है उसके ऊपर 120 पहुंचना इज वेरी इजी, आप आराम से क्रॉस कर जाते हो। तो 120 के ऊपर ये गाड़ी नहीं जाती है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरा, आपके पास एक रेंज एंग्जाइटी हो जाता है जब एकदम से कोई बोले कि भाई ठीक है अब घर आ गए हो ना, एक काम करो पापा को कहीं हॉस्पिटल ले जाओ एंड यू विल बी डेड कि भैया आप कैब बुक करो। इतनी बड़ी प्रॉब्लम? इतनी बड़ी प्रॉब्लम, बिकॉज ये चार्ज लेगी 8-9 घंटे। या तो आपके पास 30-40% बैटरी बचा हुआ है, आप कैरी ऑन कर सकते हो, लेकिन अगर कहीं दूर जाना पड़ जाए तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मतलब अगर ब्रांड ने 350 का क्लेम किया, आप कह रहे हो कि आधी 50% क्लेम रेंज मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। रीज़न इज़ कि इसकी डिपेंड करती है आपके स्पीड पे। अगर आप अच्छे स्पीड पे चलाते हैं अराउंड 70-80 जो एक नॉर्मल हाईवे पे चल जाती है, उसमें अगर आप चलाते हैं तो ये नॉट मोर देन 170-180 जाएगी। क्या मतलब 70 की स्पीड में भी आप बोल रहे हो कि 170-80 से ऊपर? जो मैं आपको 200 किलोमीटर बता रहा हूँ वो एक एवरेज स्पीड ऑफ 50-60 की स्पीड पे है। इससे ऊपर जाते ही आपकी बैटरी हेल्थ खत्म हो जाती है। तो यानी कि अगर मैं प्लान करूं कि मैं 200-250 किलोमीटर का एक स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे आप। नहीं कर पाएंगे आप, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम लोग तो ये मानते हैं कि चलो कंपनी ने 350 क्लेम किया है तो आप मतलब 100 किलोमीटर कम कर लो, 250 मुझे ये था कि जैसे हम पेट्रोल गाड़ियां चलाते हैं उसमें कंपनी क्लेम करती है कि भी हम 22 का एवरेज देंगे या 20 का एवरेज देंगे, तो वो 16-17 के आसपास आ जाती है। तो मुझे भी यही था कि ठीक है 350 कर रही है तो 310, 300 बुरी से बुरी हालत है 250 दे देगी। 250 तो दे, 250 भी नहीं देती है। अब थोड़ा सा जो ड्रॉबैक मुझे जो परेशानी लगी वो इस चीज़ से कि आपके पास एक एंग्जाइटी होता है, एक रेंज का प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि गाड़ी पे आप 17 लाख रुपए खर्च रहे हो। बहुत ज़्यादा पैसे। दैट इज टू मच फॉर अ नेक्सॉन, फॉर अ नेक्सॉन। हाँ बिल्कुल, आप एक मिड साइज एसयूवी खरीद सकते हो। करेक्ट। तो पीयूष, आपने बताया रेंज वगैरह की प्रॉब्लम है, चलो बुराइयां तो बहुत होगी, थोड़ी सी तारीफ करके बताओ। कोई 5 पॉइंट है, सिर्फ पॉइंट्स में बताओ क्यों नेक्सॉन ईवी अच्छी कार है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, नंबर 1। साइलेंस इन इस गाड़ी में, अमेजिंग साइलेंस। ओके। तीसरा पावर। अच्छा, पावर का मैं फैन हूँ, उसी ने खरीदी थी, उसके लिए खरीदी थी मैंने गाड़ी। चौथा इसका डार्क एडिशन। एंड आपने इस गाड़ी कितनी डाउन पेमेंट करी थी, थोड़ा फाइनेंस के बारे में? इसका मैंने किया था 260 डाउन पेमेंट किया था, बाकी इसका लोन हुआ था। आप क्या चाहते हैं, क्या चीज़ें ठीक हो जाए जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइस से ईवी की तरफ शिफ्ट करें? जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं शायद वही सोल्यूशन बन जाए आगे के लिए, और फिर हम जो एक बेटर एनवायरनमेंट की ओर कदम रखना चाहते हैं वो हो पाएगा। क्या वो कौन से पॉइंटर्स होंगे? एट द एंड ऑफ द डे मैं गाड़ी अगर 17-18 लाख रुपये खर्च कर रहा हूँ तो मेरे अंदर ये सेटिस्फैक्शन हो और ये कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ठीक है कभी भी निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ऑप्शन, एटलीस्ट गिव अ चार्जर जो जल्दी चार्ज तो कर दे। आपके पास होम चार्जर? मेरे पास, हमारे पास होम चार्जर है जो टाटा ने इंस्टॉल करके दिया है, 3.2 किलोवाट। राइट। वो 8 से 10 घंटे लगाता है इफ आई एम एट से 10-15%। इसको हम लोग लेके गए थे ऋषिकेश, मेरा पहला लॉन्ग जर्नी था इस गाड़ी के साथ, जो मैंने एक एडवेंचर करने के लिए लिया था, जस्ट टू चेक कि क्या होता है। रेंज एंग्जाइटी हमें आई जब हमारी गाड़ी पहुंच गई 5% पे। और 5% पे इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या थी? अराउंड 10 की थी। अच्छा, तो कितने परसेंट के बाद स्पीड बिल्कुल लॉक हो जाती है? वो हो जाती है 25 के बाद। 25 के बाद इसको आप स्पोर्ट्स मोड पे नहीं डाल सकते। अच्छा। आपकी नॉर्मल गाड़ी चल सकती है। जैसे ही ये 10 से नीचे आती है इसकी 20 की स्पीड सेट हो जाती है। यहाँ से ऋषिकेश के रास्ते में आपकी ऐप कितने चार्जिंग स्टेशन शो कर रही थी? शो तो बहुत सारी कर रही थी, बट अच्छा। हमने ये प्लान किया था कि अगर हमारी जो रेंज है या बैटरी है वो लेस देन 30% बच जाएगी तो हम वहाँ चार्ज करेंगे उसको। अच्छा, ठीक है। हमने उसको 2 जगह चार्ज किया, एक फन एंड फूड विलेज कोई एक वहाँ पे रुके थे, 1 घंटा लगा वहाँ पे, खाना खा ले रुके थे, वहीं पे चार्ज कर लिया हमने। तो कितने परसेंट हो गई 1 घंटे में? वो हो गई थी 89-90% के आसपास हो गई थी। और दूसरी बार फिर हमने उसको ऋषिकेश में चार्ज किया। अच्छा। और वहाँ पे 1 घंटा लगा था, वो हमने 100% करके निकले थे वहाँ से, क्योंकि वापस आना था हमें। करेक्ट। तो सिंगल चार्ज में आ गए वापस? सिंगल चार्ज में आ गए थे वापस। तो जाने में क्या परेशानी आई? जाने में हमने खींच ली गाड़ी थोड़ा आपने ज़्यादा स्पीड, हाँ एडवेंचर ज़्यादा कर लिया। 120 ऊपर तो जाती नहीं? 120 ऊपर गई नहीं, तो वही हमने 120 के आसपास खींची। तो बैटरी तो जानी थी, तो हमें ये था कि भाई ठीक है आगे जो स्टेशन है वहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक रहेगा। प्रॉब्लम थोड़ी सी ऐप के अंदर ये होती है, एक्चुअली होता क्या है कि जब आप चार्जर सेलेक्ट करते हो तो उसमें दिखाता है कि वो अवेलेबल है। ठीक है, अवेलेबल के चक्कर में आप चले जाते हो वहाँ पे, जब आपने लगाया, ऑन हुआ, ऑन होने के बाद एकदम से बंद हो गया वो।
नेटवर्क डाउन हो गया या कुछ हो गया या कोई भी फेलियर हो गया, उस केस में फिर आप फंस जाते हो। अब उसके बाद मेरे पास सिर्फ 30% रेंज रह गया। अब 30% मुझे जाना है आगे, ढूंढना है दोबारा से कि अब चार्जर कहाँ अवेलेबल है। ये थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है इसका। मेन जो है मेरे को टाटा से सिर्फ यही बोलना है कि एक अगर आप इतने पैसे ले रहे हैं तो थोड़ा सा उसको रेंज जो आप कमिट कर रहे हैं एटलीस्ट वो दें, और वो ना भी दें तो एटलीस्ट इतना तो दें कि वो बंदा मैनेज कर सके। ठीक है, बस ये एक मेरा थोड़ा कंसर्न है। अदरवाइज गाड़ी में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मेरे को अभी तक मैंने चलाते हुए। सितंबर में मैंने एक गाड़ी ली थी लास्ट ईयर, अभी तक मुझे ऐसा कोई शिकायत नहीं है। कुड भी कि मेरी जो जर्नी है वो सिर्फ ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस होता है, इससे ऊपर मैं जाता नहीं, तो मेरे को अभी तक प्रॉब्लम हुई नहीं है ऐसी। तो मोटी मोटी बात यह है कि देखो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और गाड़ियों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बात ये आ जाती है, आयरॉनिकली बात ये हो जाती है कि जो लोग सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं वही बैठ के प्रदूषण को बचाने की बात कर रहे हैं। हम आप सब उन्हीं में से एक हैं, हम सब गाड़ियां चला रहे हैं, बट हमें धीरे धीरे स्विच करना है। हम ईवीज की तरफ स्विच करें, ईवी नहीं तो एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स की तरफ स्विच करें। वो भी एक थोड़ा सा किफ़ायती रास्ता है। बाकी जितने भी ऑटो मेकर्स हैं, इस वीडियो के माध्यम से हमारी सलाह आपसे यही है कि भाई साहब तो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, हमें पता है आप बिल्कुल बहुत दिल से मेहनत कर रहे हो, लेकिन और थोड़ा कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करें। जो रेंज एंजाइटी है ना जो भारतीयों के मन में, उसको दूर करने पे आई गेस काम होना चाहिए। और उसके बाद मुझे लगता है कि हम काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आज जो पीयूष ने हमें बताया, जिस तरह के सवालों के जवाब इन्होंने दिए, वो सवाल हर हिंदुस्तानी के मन में है जब वो ईवी खरीद रहा है कि यार मैं यहाँ जाऊँगा तो क्या होगा, घर आने के बाद क्या मैं कहीं जा पाऊँगा, रेंज एंजाइटी। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको उन सब सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि ईवी खरीदना एक नुकसान का सौदा है या फिर आपको ईवी नहीं खरीदनी चाहिए। ये एक पर्सपेक्टिव था नेक्सॉन ईवी को लेकर, पर्टिकुलरली इस गाड़ी को लेकर। और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो बेहतर रेंज देती हैं। अगर आपका बजट हो तो आप उन्हें ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं तो ईवी स्कूटर चला सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। राइट। लेकिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर हम आपसे ये कहेंगे कि गाड़ी कम से कम चलाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्विच कर सकें तो बिल्कुल स्विच करें, और अगर ना कर सके तो इंतजार करें और अपना अगला व्हीकल जरूर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मोनोलॉग होता है यहीं पर खत्म। फिलहाल अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, ज़्यादा ज्ञान देने का कोई फायदा है नहीं, आपने करना जो वो करना ही है, लेकिन कुछ बढ़िया ही करो है। पर्यावरण को बचाओ, पेड़ पौधे वगैरह लगाओ, जैसे जैकी श्रॉफ ने कहा था झाड़ वाड़ लगाओ बिड़ू, ताकि जो टाइगर के छोटे छोटे टाइगर होंगे ना तो उन लोगों को भी सांस आनी चाहिए। तो ये सब करो, पर्यावरण को बचाओ, एक अच्छे मानव बनो। जय हिंद। तो